So welcome back friends, this is Arhan Safi and you are watching the channel A for Aimers। तो मेरे 10th वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब तक हमने जो है 2 लेक्चर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्या है कवर कर लिए। जिन्होंने वो 2 वीडियो जो नहीं देखी है वो पहले जाके वो वीडियो देख ले, ताकि जो है आगे समझने में क्या हो आसानी हो और सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो क्लियर हो। क्योंकि यहाँ ए फॉर एमर्स में हम जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को लेने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है हम आगे कंटिन्यू करने वाले कार्बन इन कंपाउंड में, यानी कि कार्बन तथा उसके यौगिक में। अब तक हम जो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तक की बात कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन हिंदी में बोलते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो हिंदी वाले भी भाई साथ में बने रहना, ठीक है ना। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है सर्वतोमुखी, यानी कि कार्बन जो है हमारे आसपास लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, यानी कि बहुत भारी भरकम मात्रा में पाया जाता है। उसका कारण हम जो है डिस्कस करने वाले। पहली बात तो वर्सेटाइल का मतलब समझा क्या। वर्सेटाइल का मतलब कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वर्सेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, ये हमारे चारों ओर पाया जाता है, यानी कि सर्वतोमुखी, यानी कि ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे आसपास क्या है मिलता है। उसी को क्या बोलते हैं, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति बोलते हैं, या कार्बन का क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं। क्योंकि कार्बन का ऐसा नेचर है कि वो हमारे आसपास क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई इज़ द वर्सेटाइल, क्यों कार्बन जो है इतनी लार्ज अमाउंट में हमारे चारों ओर देखने को मिलता है। क्या कारण है कि कार्बन जो है इतनी भारी भरकम मात्रा में जो है पाया जाता है, यानी कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का रीज़न हमें जो है जानना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्यों कार्बन वर्सेटाइल है, तो उसका आंसर हम जानेंगे। तो पहला आंसर क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का रीज़न पहला क्यों इतना ज़्यादा पाया जाता है, तो पहला आंसर है कैटिनेशन। पहला आंसर क्या है, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मतलब समझो, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन with another carbon and forms long chain। कहने का मतलब ये है, कार्बन क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। हिंदी वाले साथ में बने रहो, कैटिनेशन को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। यानी कि कार्बन क्या करता है, अपने ही जैसे अन्य कार्बन के साथ एक लंबी श्रृंखला बनाता है, यानी कि एक लंबी चेन बनाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, या कार्बन की श्रृंखलन प्रॉपर्टी या श्रृंखलन क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्बन, मान लो एक कार्बन है, एक इंसान, वो दूसरे इंसान का हाथ पकड़ा, यानी दूसरे कार्बन का, उसने अगले इंसान दूसरे कार्बन का हाथ पकड़ा, उसने अगले इंसान कार्बन का हाथ, ऐसे ही बहुत सारे इंसानों ने क्या किया है, एक एक के हाथ पकड़ के क्या है चिपकने लग गए, एक एक के हाथ पकड़ने क्या है चिपकने लग गए, और लाइन से खड़े हो गए, सबने अपने जो है एक दूसरों के हाथों को क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो ऐसे ही कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाने लग जाता है और एक लंबी चेन बना लेता है, एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। अब वो श्रृंखला सीधी हो सकती है, वो श्रृंखला तुम्हारी हो सकता है एक ब्रांच श्रृंखला हो सकती है, वो श्रृंखला तुम्हारी हो सकती है साइक्लिक श्रृंखला हो जो बंद हो जाए। कहने का मतलब ये है कि कार्बन क्या है, बहुत छोटा सा एलिमेंट है। कार्बन क्या है, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है, एक छोटा सा तत्व है, जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बनों के साथ आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखो, अगर कार्बन सिंगल होता, यानी कि कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो दूसरे कार्बन से चिपक पाए, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर पाए, तो कार्बन क्या होता, अकेला होता। कार्बन क्या होता, अकेला होता। लेकिन कार्बन जब श्रृंखला बनाएगा, यानी कि कैटिनेशन बनाएगा, तो बहुत सारे कार्बन जुड़ जाएंगे। अगर बहुत सारे कार्बन जुड़ रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं, तो उसकी जो है चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि वो ज़्यादा चीज़ों में क्या हो, मौजूद हो, ज़्यादा चीज़ों में क्या हो, मौजूद हो। इसीलिए कार्बन जो है इसके पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि अपने ही जैसे कार्बन के साथ एक लंबा स्ट्रक्चर बना लेता है। जब लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनाएगा, लंबी लंबी संरचनाएं बनाएगा, लंबी लंबी चेनें बनाएगा, तो इसकी जो है दुनिया में या हमारे आसपास पाए जाने की चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ना। जैसे अगर कोई कपड़ा बना हुआ है, अगर कपड़े के अंदर कार्बन है, कार्बन इसलिए क्योंकि कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो पूरे कपड़े में समाहित हो सकता है, क्योंकि कार्बन क्या है, एक लंबी चेन बना सकता है, एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो कार्बन के ज़्यादा पाए हो जाने का, यानी कि वर्सेटाइल नेचर का पहला कारण क्या है, कैटिनेशन या फिर श्रृंखलन।
श्रृंखलन कैटिनेशन ये लिख दोगे और उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ क्या करता है, एक लंबी चेन बना लेता है, एक लंबी श्रृंखला बना लेता है, इसलिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो पहला सबको समझ में आ गया, कैटिनेशन या श्रृंखलन, सिंपल था। दूसरा रीज़न वर्सेटाइल यानी कि बहुत ज़्यादा पाया हो जाने का रीज़न दूसरा जो है वो क्या है, इसको जो है आराम से डिस्कस करते हैं, ये मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया। लंबी चेन बनाते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ चिपकता है। जैसे हमने देखा था फ्लोरेंस, याद है फ्लोरेंस, कार्बन का जब अपरूप पढ़ा था, यानी कि हमने जो है एलोट्रोप पढ़ा था कार्बन का, तो फ्लोरेंस में कितने कार्बन थे, 60 कार्बन। 60 कार्बन का मतलब 60 कार्बन एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इसलिए तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरी क्या बात करेंगे हम, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी। हिंदी वाले साथ में बने रहो, इसे क्या बोलते हैं, चतुः संयोजकता। चतुः संयोजकता, तो वर्ड इंडिकेट करे, टेट्रा मतलब होता है चार, टेट्रा मतलब होता है चार, वैलेंसी मतलब उसके, वैलेंसी मतलब होता है, वैलेंसी का मतलब होता है कि वो अब कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है, कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो टेट्रा वैलेंसी मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एज वी नो, हम जानते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। और वैलेंसी 4 होने का मतलब ये है, इट मीन्स it can combine with 4 other carbon or other elements like हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, etc। कहने का मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 वैलेंसी होने का मतलब ये है कि वो अपने ही जैसे अलग 4 कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है, या फिर अलग एटम जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन 4 हाइड्रोजन या 4 क्लोरीन या 4 ब्रोमीन के साथ क्या अटैच हो सकता है। इसको जो है हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको क्या हम एक एग्जांपल से समझते हैं। टेट्रा वैलेंसी कहना क्या चाहता है, टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 का मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। हो सकता है वो कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाए, और ये भी हो सकता है कार्बन जो है किसी और के साथ बनाए, जैसे हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना लिए। बात समझ में आ रही है। या ये हो सकता है कार्बन जो है किसी ब्रोमीन एटम से जुड़ जाए, ब्रोमीन एटम से जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन से भी जुड़ जाए, है ना। बात समझ में आ रही है। या कार्बन क्या करे, क्लोरीन से जुड़ जाए, कहीं पे हाइड्रोजन से जुड़ जाए, कहीं ब्रोमीन से जुड़ जाए, कहीं कार्बन से जुड़ जाए। कहने का मतलब ये है कि कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड बनाने का फ़ायदा ये होगा कि वो अपने ही जैसे अलग 4 कार्बन या फिर दूसरे एलिमेंट्स 4, कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स के साथ क्या है वो जुड़ सकता है। जब कार्बन अलग अलग 4 एलिमेंट्स या अपने ही जैसे कार्बन 4 संख्या में जुड़ने लग जाएगा तो स्ट्रक्चर बढ़ने नहीं लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें, अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन अगर किसी के साथ जुड़ रहा है, मान लो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ रहा है, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। यानी कि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होगा, छोटा रह जाएगा। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। और अगर एग्जांपल बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में भी क्या है, Cl सिर्फ एक ही क्लोरीन से जुड़ सकता है, यानी कि एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये सब क्या करते हैं, 1-2 बॉन्ड बना के क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 का मतलब ये है कि कार्बन कितनों के साथ चिपक सकता है, 4 के साथ चिपक सकता है। जब कार्बन 4 चीज़ों के साथ जो है बॉन्डिंग कर सकता है या 4 चीज़ों के साथ चिपक सकता है, तो वैलेंसी उसकी 4 है, तो दूसरे 4 एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ सकता है, यानी कि ये अपने स्ट्रक्चर को क्या और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसीलिए कार्बन क्या है, वर्सेटाइल है। इसलिए कार्बन क्या है, वर्सेटाइल है। बात समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो टेट्रा वैलेंसी भी सबको समझ में आ गया, ठीक है। चतुः संयोजकता यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि कार्बन अपने ही जैसे अलग 4 कार्बन या दूसरे 4 एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। यही 2 प्रॉपर्टी कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी मिलकर क्या करती है, कार्बन की संरचनाओं को जगह जगह पे बिखेरती है, यानी कि अपने आप को निखारती है। यानी कि कार्बन हमारे चारों ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसका रीज़न ही ये 2 प्रॉपर्टी है। पहली क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन यानी कि श्रृंखलन, यानी कि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ एक लंबी चेन बनाता है, लंबी श्रृंखला बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो वर्सेटाइल नेचर को समझाती है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को समझाती है, वो है टेट्रा वैलेंसी यानी कि चतुः संयोजकता। यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी का मतलब 4, वैलेंसी का मतलब कार्बन 4 अदर एलिमेंट्स के साथ क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है, या 4 दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या चिपक सकता है या बॉन्ड बना सकता है।
तो हो सकता है वो कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसी को भी अपने साथ चिपकाए। जब उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है 4 को चिपकाने के, तो स्ट्रक्चर भी क्या है, बढ़ने लग जाएगा। जब स्ट्रक्चर बढ़ने लग जाएगा और एलिमेंट्स भी क्या है, छोटा है, तो ये भी जल्दी जल्दी चिपकने लग जाता है, यानी कि बॉन्डिंग करने लग जाता है। तो ये कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी मिला जुला के यानी कि स्ट्रक्चर को क्या करती है, निखारती है कार्बन के, यानी कि एक ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करवाती है। इसीलिए कार्बन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, यानी कि कार्बन क्या है, वर्सेटाइल है। तो पेपर में लिख के आ जाओगे, वर्सेटाइल का पहला रीजन कैटिनेशन लिखना, दूसरा टेट्रावैलेंसी लिखना, और दोनों को क्या कर देना, डिफाइन कर देना। हिंदी वाले श्रृंखलन लिख देना, चतुसंयोजकता लिख देना, दोनों को क्या कर देना, डिफाइन कर देना। सिंपल सा था, खत्म हो गया। आगे बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। अगला टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसको जो है आराम से समझना। अगला टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। देखो वर्ड ही बता रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके पास क्या हो, स्ट्रक्चर हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो सबको समझ में गया हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसके स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन हो। अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा उसके स्ट्रक्चर में कोई और एलिमेंट है तो उसे हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई, सिंपल सा था। अब हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है, जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रो। तो हिंदी वाले भी साथ में बने रहना। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक क्या होता है संतृप्त वाला, एक क्या होता है असंतृप्त। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे बोलते हैं जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सिंगल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड भी 2 तरह के होते हैं, या तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन में, या फिर कार्बन कार्बन के अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। या तो कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसे क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही है। देखो कार्बन जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, एक आबंध बना रहा होगा, तो उसको बोल देते हैं सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वहीं अगर कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाने लग जाए या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने लग जाए तो उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही है। और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उन हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, सिंगल वालों को क्या बोलते हैं, एल्केन। सिंगल वालों को क्या बोलते हैं, एल्केन। वहीं डबल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, एल्कीन। डबल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अल्काइन। कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो तुम्हारा सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया। सैचुरेटेड में क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन के बीच में, वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे एल्कीन बोलते हैं, वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे क्या बोल देते हैं, एल्काइन बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाला, एल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला। एक एक को जो है हम डिस्कस करते हैं, एक एक को क्या करते हैं, डिस्कस। सबसे पहले बात करेंगे एल्केन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एल्केन की। तो एल्केन तो समझ में आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब बात कर देते हैं इसकी मेंबर्स की। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स की। देखो किसी भी मेंबर को याद करने की मैं जो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस जो तुम्हें याद रखना ही रखना है, याद रखना ही रखना है। वो क्या है समझना। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मीथ। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मीथ। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ईथ। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप। 4 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं, ब्यूट। हिंदी वालों, हिंदी में भी यही है, ठीक है ना। 5 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं, पेंट। 6 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं, हेक्स। 7 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं, नॉन। 10 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं, डेक। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में या तुम्हारे जो सिलेबस में वो सिर्फ हेक्स तक है, तो तुम्हें जो है सिर्फ ये 6 याद रखने। कैसे याद रखोगे, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स।
मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ऐसे ही तुम जो है 10-15 बार इसको रिपीट कर लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हम एल्केन की। किसकी बात कर रहे थे? एल्केन की। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब सोचोगे यहाँ पे n का मतलब क्या है? तो n का मतलब कुछ भी गिनती 1 2 3 4 5 6 7। फॉर एग्जाम्पल अगर हम n=1 रखें, n=1 रखें तो क्या होगा? C पे n 1 रखेंगे तो C1 यानी कि एक कार्बन, और वहीं यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 + 2 4, तो CH4 कितना हो जाएगा? CH4। ठीक है ना। ऐसे ही अगर n=2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H, 2 दूनी 4 2 6 6। ऐसे ही 3 के लिए रखेंगे तो C3H8, 4 के लिए रखेंगे तो C4H10, 5 के लिए रखेंगे तो C5H12, 6 के लिए रखेंगे तो C6H14। तुम्हें 6 तक ही याद रखना है। ठीक है ना। तो CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन। तो क्या हो जाएगा? मीथ। क्या हो जाएगा? मीथ। और ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? एल्केन फैमिली से। तो एल्केन का जो लास्ट के 3 वर्ड है वो चिपका दो, एन। तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। ऐसे ही नीचे बात करें तो कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन वाले के लिए क्या यूज़ करते हैं? ईथ। तो लिख लिया हमने क्या? ईथ। अब देखो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? एल्केन से। एल्केन के 3 वर्ड चिपका दो लास्ट के, एन। तो ये क्या हो जाएगा? ईथेन। ऐसे ही नीचे वाला क्या हो जाएगा? प्रोपेन। उससे नीचे वाला क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इससे नीचे वाला क्या हो जाएगा? पेंटेन। और 6 नंबर वाले को क्या बोलते हैं? हेक्स। और किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? एल्केन। तो हेक्सेन। तो सबको समझ में आ गया? ठीक है। टोटल मिला के बाद जो तुम्हें याद रखनी है कि कैसे एल्केन सीरीज याद रखेंगे हम बिना जनरल फॉर्मूला के। तो देखो यहाँ पे मीथेन में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन अगर मैं कार्बन 1 को डबल करूँ तो कितना होगा? 2, और 2 प्लस कर दूँ तो 2 2 4, तो कितना हो गया? CH4। ऐसे ही इथेन में कार्बन कितने? 2, 2 का डबल कितना होगा? 4, 4 में 2 प्लस कर दिया तो 6। यानी कि ट्रिक क्या है जो तुम्हें याद रखनी है? ट्रिक ये है, इसको याद रखना है। ये क्या है? ट्रिक फॉर एल्केन। ट्रिक फॉर एल्केन। एल्केन की ट्रिक जो तुम्हें याद रखनी है, कार्बन के नंबर को कार्बन के नंबर को डबल करके, कार्बन के नंबर को डबल करके 2 प्लस करके, 2 प्लस करके हाइड्रोजन पे लिख दो। 2 प्लस करके हाइड्रोजन पर लिख दो। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं किसी का भी फॉर्मूला बना सकता हूँ। जैसे एग्जांपल अगर मैंने मान लो पूछ लिया तुमसे ब्यूटेन का फॉर्मूला। किसका? ब्यूटेन का। तो देखो ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4। ब्यूट किसके लिए यूज़ करते हैं? 4 कार्बन के लिए। ब्यूट किसके लिए यूज़ करते हैं? 4 कार्बन के लिए। और एन से समझ में आ रहा है तुम्हें किसका? ये एल्केन का मेंबर है। एन से समझ में आ रहा है तुम्हें किसका मेंबर है? ये एल्केन का। और एल्केन के लिए मैंने तुम्हें ट्रिक क्या बताई है कि कार्बन का जो नंबर है उसको क्या कर दो? डबल कर दो। तो कार्बन के यहाँ पे कितने नंबर है? 4 नंबर है। अगर 4 नंबर का मैं डबल करूँ तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? अगर 4 नंबर का मैं डबल करूँ तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। फिर मैंने बोला डबल करने के बाद 2 क्या कर दो? उसमें प्लस कर दो। उसमें 2 क्या कर दो? प्लस। तो 8 में अगर 2 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 10। और वो जो चीज़ आया यानी कि 10 जो आया यहाँ पे उसको किस पे लिख दो? हाइड्रोजन पे लिख दो। तो हाइड्रोजन पे कितना लिखूंगा? 10। सबको समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ किसकी? प्रोपेन की। किसकी बात करूँ? प्रोपेन की। तो प्रोप किसके लिए यूज़ होता है? 3 कार्बन के लिए। प्रोप किसके लिए यूज़ होता है? 3 कार्बन के लिए। तो C3 लिख दिया। फिर मैंने बोला कार्बन की संख्या को डबल करो, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। और मैंने फिर बोला उसमें 2 प्लस करो, तो 6 2 कितना आ जाएगा? 8। तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन। समझ में आ रहे हो? तो एल्केन में क्या करना है? कार्बन की जो संख्या उसको डबल करके उसमें 2 ऐड और करके हाइड्रोजन पे लिख दो। तो आई होप सबको एल्केन का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी? एल्कीन की। अब बात करेंगे हम किसकी? एल्कीन की। अब बात करेंगे किसकी? एल्कीन की। तो एल्कीन में कितने बॉन्ड बनते हैं? 2 बॉन्ड बनते हैं। किस किस के बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एल्कीन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर पहले में बात करें, पहला मेंबर अगर हम मिथीन बोले, क्या बोले? मिथीन। तो मिथीन का मतलब तो क्या है? एक कार्बन। मिथीन में मीथ मतलब क्या होता है? एक कार्बन। लेकिन एल्कीन से ईन मतलब, देखो ये 3 वर्ड जो मैंने ईन लिखे हैं,
इसका मतलब किससे बिलोंग कर रहा है, एल्कीन फैमिली से। तो ईन लिखा है एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए हमें, क्योंकि एल्कीन फैमिली में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। लेकिन एक कार्बन के साथ कहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे, किसके साथ डबल बॉन्ड घुसेड़ोगे, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। यानी कि एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर मिथीन होता ही नहीं है। यानी कि हम जो पहला मेंबर है वो मिथीन से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि किससे स्टार्ट करेंगे, पहला मेंबर क्या हो जाएगा इसका, इथीन। पहला मेंबर क्या हो जाएगा, इथीन। देखो कैसे समझना, अब देखो ईथ मतलब 2 कार्बन, ईथ मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन, और ईन मतलब एल्कीन, और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना लिए, 2 बॉन्ड बना लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए बगल में क्या लगा लेंगे, हाइड्रोजन। बगल में क्या लगा लेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इथीन। ये क्या हो गया तुम्हारा, इथीन। तो स्ट्रक्चर की बात हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, फॉर्मूले की। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो समझ लो। जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है ना। CnH2n का कहने का मतलब ये है, जो ट्रिक हमने वहाँ पे याद की थी ना, यहाँ पे ट्रिक क्या याद रखनी है, किसके लिए, ट्रिक फॉर एल्कीन। ये किसके लिए ट्रिक है, एल्कीन के लिए। इसमें याद रखना है, जो कार्बन है, कार्बन के जो नंबर है, कार्बन के नंबर को बस डबल करके, कार्बन के नंबर को डबल करके, कार्बन के नंबर को डबल करके हाइड्रोजन पे लिख दो। किस पे लिख दो, हाइड्रोजन पर लिख दो। ये तो सिंपल है। यहाँ पे क्या करो, कार्बन की संख्या लिखो और हाइड्रोजन को डबल कर दो। जैसे पहला मेंबर मैंने बोला मिथीन, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, इथीन। तो इथीन, ईथ मतलब 2 कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है। और ईन मतलब एल्कीन सीरीज से बिलोंग कर रहा है, और एल्कीन की ट्रिक क्या है, कार्बन के जो अमाउंट है उसको डबल कर दो। तो 2 है यहाँ पे कार्बन, अगर डबल कर दोगे तो 2 दूनी 4, तो C2H4। ऐसे ही दूसरा मेंबर क्या होगा, प्रोपीन। दूसरा मेंबर क्या होगा, प्रोपीन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और इन मतलब एल्कीन। और एल्कीन सीरीज की ट्रिक क्या है, कार्बन के जो अमाउंट है उसको जस्ट डबल कर दो। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, डबल करोगे तो 3 दूनी 6, तो C3H6। ऐसे तीसरा क्या है, ब्यूटीन। तीसरा क्या है, ब्यूटीन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और ट्रिक क्या है, जो भी कार्बन के अमाउंट है उसको डबल कर दो, तो 4 दूनी 8, 8 कितने हो गए, हाइड्रोजन। तो चौथे नंबर पे क्या आ गया तुम्हारा, पेंटीन। तो पेंटीन में भी ऐसे ही करोगे, पेंट मतलब 5 कार्बन, इन मतलब एल्कीन। एल्कीन की ट्रिक क्या है, डबल कर दो, तो 5 दूनी 10। ऐसे ही तुम्हारा जो पेंटीन के बाद क्या हो जाएगा, हेक्सीन। तो हेक्सीन में क्या होगा तुम्हारा, 6 कार्बन, और तुम्हारा क्या कर दो, डबल कर दो 12। तो ये क्या हो गए तुम्हारे सारे क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। तो यहाँ पे मिथीन पॉसिबल नहीं था। मिथीन क्या था, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एल्कीन की कंडीशन ही क्या होती है, एल्कीन की कंडीशन होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और मिथीन में तो एक ही कार्बन है, तो 2 कार्बन का तो होना शर्त है, ताकि डबल बॉन्ड क्या हो, उनके बीच में प्रेजेंट हो। बात समझ में आ गई। तो एल्कीन में जस्ट ये याद रखना है कि कार्बन के जो अमाउंट है उसको डबल करके हाइड्रोजन में लिख दो, सारे आसान हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, इसकी भी ट्रिक समझ में आ गई। अब जो लास्ट है हमारा, लास्ट क्या है हमारा, एल्काइन। लास्ट क्या है हमारा, एल्काइन। तो यार एल्काइन की कोई ट्रिक याद करने की जरूरत है नहीं। जो एल्केन में है वो एल्केन में, जो एल्कीन में है वो एल्कीन में, जो एल्केन में नहीं, एल्कीन में नहीं, वो किस में आ जाएगा, एल्काइन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एल्काइन में। तो इसका जनरल, इस पहली बात तो एल्काइन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो क्या मिथाइन पॉसिबल है, मिथाइन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिथाइन मतलब मीथ, मीथ मतलब 1 कार्बन, और 1 कार्बन में कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, किसके बीच में 3 बॉन्ड बनाओगे, क्योंकि कार्बन में 3 बॉन्ड बनाने तो 2 कार्बन का होना क्या है, जरूरी है। तो मिथाइन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इथाइन की, किसकी बात करें, इथाइन। तो इथाइन मतलब क्या, ईथ मतलब 2 कार्बन, और आइन मतलब एल्काइन सीरीज से बिलोंग करा, और एल्काइन सीरीज की कंडीशन क्या है, कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 3 बॉन्ड। तो कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो 4 के लिए क्या बना लोगे, बगल बगल में हाइड्रोजन बना लोगे। तो ये क्या हो गया, इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन स्ट्रक्चर की बात हम बाद में करेंगे, अभी क्या बात करें, हम फॉर्मूले की बात करें। तो इसका अगर जनरल फॉर्मूला अगर तुम देखो, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, CnH2n-2। यानी कि अगर n इजकल टू 1 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मिथाइन तो पॉसिबल है नहीं, 1 कार्बन में कहाँ 3 बॉन्ड बनाओगे। अगर इथाइन के लिए पॉसिबल करे तो n की जगह 2 रख के देखो, n 2 रखा, इधर रखोगे 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, बचा 2, C2H2 क्या हो गया, ये इथाइन। ये क्या हो गया, इथाइन। ऐसी अगर हम बात करें 3 रख के देखो, तो C3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, तो CH4। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोपाइन। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोपाइन। अगर बात करें 4 की,
C4 रख के देखो तो C4, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, फॉर्मूला रख के देखो जस्ट, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। और पेंटाइन कितना हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा पेंटाइन। और लास्ट वाला क्या है हेक्साइन, लास्ट वाला क्या है हेक्साइन, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा हेक्साइन। तो ये मैंने सबके क्या है फॉर्मूले बता दिए और तुम्हें इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एल्केन का नहीं है, जो एल्कीन का नहीं है, बचा कुचा किसका हो जाएगा, वो एल्काइन का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन का पहला मेंबर मीथेन से स्टार्ट होगा, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। एल्कीन में मीथेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होता है, लेकिन एक कार्बन में कहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे, तो इथीन पॉसिबल नहीं है। तो किससे स्टार्ट होगी एल्कीन की सीरीज, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन। एल्काइन में भी मिथाइन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी भी किससे स्टार्ट होगी, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। सबको जो है आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा कंसेप्ट था। बात जो है एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके में क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो। देखो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले लिखे सिम क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड बोलते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले को, अनसैचुरेटेड बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले को। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे एल्केन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 आबंध प्रेजेंट है, तो उसे एल्कीन बोलते हैं। वहीं कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे एल्काइन बोलते हैं। फिर हमने एल्केन का जनरल फॉर्मूला पढ़ा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला पढ़ा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन जनरल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया एल्केन में क्या याद रखना है, कार्बन के जो संख्या है, कार्बन के जो अमाउंट है उसको डबल करना है और 2 प्लस कर देना है। एल्कीन में क्या करना है, कार्बन के अमाउंट को जस्ट डबल कर देना है। एल्काइन याद करने की जरूरत नहीं है, जो एल्केन में नहीं है, एल्कीन में नहीं है, वो किस में आ जाएगा, एल्काइन में हो जाएगा। किस में आ जाएगा, एल्काइन में आ जाएगा। तो एल्केन, एल्केन, एल्काइन का सबका कंसेप्ट समझ में आ गया, सबके मेंबर याद हो गए, ठीक है। बाकी जो है इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी का भी नाम लिखना जो है तुम्हें आना चाहिए, किसी भी फॉर्मूले से नाम लिखना आना चाहिए और नाम से तुम्हें फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। उसका मैंने जो सिंपल तरीका बता दिया, 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हैग्स। ये बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग्स। और अगर इनमें एन लग गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो किसका मेंबर है, एल्केन का मेंबर है। अगर इनमें ईन लग गया, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, तो ये किसका मेंबर है, एल्कीन का मेंबर है। वहीं अगर इनमें आइन लग गया, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, तो ये किसका मेंबर हो जाएगा, एल्काइन का मेंबर हो जाएगा। फर्क बस इतना है, एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आई होप सबको जो है फंडा क्लियर होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है ना। तो यहीं से जो है इस क्लास को जो है समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।